तो जैसे कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो आने वाली पीढ़ी है और जो अभी की जो जनरेशन है, उनको बुराई की तरफ जाने में तो आज़ादी महसूस होती है, मतलब। और अगर उनको थोड़ा अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करो तो उनको घुटन महसूस होती है। बोलो कि भाई तुम मॉडेस्टी से अपना पहन, मतलब हो सकता है कि फेमिनिज्म, मतलब आपने ऐसा आप ही है, बिल्कुल ऐसा है बेटे, बिल्कुल ऐसे है। मेरे बेटे, ये जो लाइफ है ना, वी ऑल आर हेयर फॉर द टेस्ट। हम यहाँ टेस्ट के लिए आए हैं। और टेस्ट आपको पता है कि आप साल भर पढ़ते हैं और एंड पे जाकर आपका टेस्ट होता है। इतनी आपने पूरे साल में टेंशन सर पे नहीं ली होती जितनी पेपर वाली रात आपके ऊपर टेंशन होती है कि सुबह पता नहीं की पढ़ना है, मेरा पेपर किस तरह का होएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का टेस्ट हो और वो बड़ी रेस्ट में हो, और वो टेस्ट वाली रात जो है ना, वो जनाब अखाड़े जाके देख रहा हो, वो जाके मूवियां देख रहा हो, वो जाके अय्याशी कर रहा हो। अगर उसने टेस्ट देना है तो फिर अय्याशी नहीं कर सकता। और अगर उसने टेस्ट नहीं देना, उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरा सुबह टेस्ट है और मेरी जनाब एग्जाम चला जाएगा या मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे निकाल दिया जाएगा, तो फिर तो वो आजादी कर सकता है। जब हम इस थॉट के साथ आएंगे ना कि वी ऑल आर हियर फॉर द टेस्ट, तो फिर हमारी थॉट और हो जाएगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे, वी ऑल आर हियर फॉर द रेस्ट। कि जनाब एंजॉय करो, मजे करो, ये जितना टाइम मिला है ये अय्याशी कर लो। ये हम 4 लम्हे अगर हम अय्याशी में गुजार देंगे तो यकीनन एग्जाम में जाके हम फेल हो जाएंगे। और उस एग्जाम के बाद अटर्नल लाइफ जो शुरू होनी है, हमेशा की जिंदगी जो शुरू होनी है, जो एंडलेस लाइफ शुरू होनी है, उसमें हम फेल हो जाएंगे। मेरे बेटे, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सच्चाई मीठी नहीं होती। मीठा मीठा झूठ होता है। फ्रॉड मीठा लगता है। इंसान खुद को भी बाज दफा ना, खुद को भी आप झूठी तसलियां देना, अगले साल तो मैंने ना गुड़गांव में 3 फार्म हाउस ले लेने। अब आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे के बड़े खुश होंगे। और अगर आपको ये लगे कि जिस तरह से मेरी अभी जॉब नहीं है, अगर यही हाल 3 साल रही तो अगले 3 सालों में तो मेरा घर भी बिक जाएगा, ये आपको बड़ा पैड़ा लगता है। रियलिटी तो यही हो। तो वो कहते हैं ना कि किसी जगह पे मौत, डेथ और लाइफ, इनके बीच में ना डिबेट हो गया। डेथ कहे कि मैं अच्छी हूं और लाइफ कहे कि जी मैं अच्छी हूं। और दोनों ने बड़ी डिबेट करी और फैसला नहीं हो पाया। तो इन दोनों ने आपस में डिसीजन किया कि जी हम ऐसा करते हैं, एक जगह पे सेमिनार करते हैं, कोई 500,000 बंदे को बुलवाते हैं, उनके सामने हम रोस्टम पे खड़े होके अपने अपने पॉइंट्स देते हैं, उनसे हम फैसला ले लेंगे। तो डेथ ने और लाइफ ने एक सेमिनार अरेंज किया। 1000 बंदे को इनवाइट कर लिया गया। लोग बैठ गए। आधे घंटे के लिए डेथ आए, वो अपने हक में बोले, फिर लाइफ आए, वो अपने हक में बोले। तो लाइफ जब जब आकर अपने हक में बोले कि मैं जिंदगी हूं, मैं ये हूं, मैं ये देती हूं, मैं ये देती हूं, तो लोग ज्यादा क्लैपिंग करें। अब लाइफ को ये अनुभव हुआ, उसे ख्याल हुआ कि मैं वाकया ही कोई बहुत सुपर चीज हूं, कि जितनी तालियां मेरे लिए बजती हैं डेथ के लिए नहीं बजती। तो लास्ट पे ना लाइफ ने कहा, ओ यार डेथ, अब मैं आखिरी पत्ता फेंकने लगी हूं और इस पत्ते के बाद फैसला हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कोई पॉइंट नहीं दूंगी। डेथ ने कहा हाँ दीजिए। लाइफ ने आकर ये कहा कि तुम ये जो 1000 लोग बैठे हो, 1000 में से मुझे कितना पसंद करते हैं और डेथ को कितने पसंद करते हैं। उसने कहा जो मुझे पसंद करते हैं ना, जो जिंदा रहना चाहते हैं, जो लाइफ को लाइक करते हैं, जो लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें। तो 1000 के 1000 बंदे ने लाइफ के हक में हाथ खड़ा कर दिया। जब 1000 बंदा लाइफ के हक में हाथ खड़ा कर रहा है, तो डेथ की तरफ ना लाइफ ने बड़ा प्राउडली ऐसे देखा, अहंकार के साथ। उसने कहा अरे ये आ जरा इधर रोस्टम पे, और अब तू बोल, तू क्या बोलना चाहती।
देख इधर कोई एक भी है जो तुझे लाइक करता हो, तुझे पसंद करता हो, तेरे लिए कोई अपने आप को डिवोट करता हो। डेथ ने रोस्टम पे आकर एक सेंटेंस कहा था, उसने कहा था, वो अड़िए, वो जीवन और लाइफ और जिंदगी, यू आर अ स्वीट लाई, तुम एक मीठा झूठ हो, तुम एक मीठा झूठ हो, एंड आई एम अ बिटर ट्रुथ, मैं बड़ी तल्ख और कड़वी रियलिटी। यहाँ जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर आए, मौत को नहीं टाल सके, बड़े से बड़े हकीम आए, मौत से नहीं भाग सके, बड़े से बड़े महापुरुष आए, मौत से नहीं भाग सके, रावण जैसे मैजिशियन एक्रोबैटिक ट्रिकी आए, मौत से नहीं भाग सके, मौत सबको आकर रहती है, ये प्रॉफिट और मैसेंजर्स को भी आकर रहती है। इतनी बड़ी रियलिटी, मगर ये कड़वी है, तल्ख है, ठीक? और जिंदगी कितना जी लो, 20 साल तक तो वैसे ही बंदा वो सोसाइटी के प्रेशर, माँ बाप के प्रेशर, दादा दादी के लितर पौले और इस तरह से गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ाते, एग्जाम देते देते, इम्तिहान की तैयारी करते करते, पेपरों की तैयारी करते करते गुजर जाते हैं। 20 सालों तो बाद अगले माँ प्यो फड़ते ने ते या ते फैक्ट्री का मालिक चा बना देने ते या बंदे का जनाब ब्याह चा करते ने, दोनों सूरतों के ही संभालना औखा हो जाता है। बल्कि लोग फैक्ट्री को आसानी से संभाल लेते हैं, एक पत्नी संभालना उससे भी ज्यादा बड़ा काम हो जाता है। उसको संभालते संभालते ही जो है ना, होश ही नहीं आती कि कब बंदा इधर गिरा या इधर गिरा और क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। इसी अगाड़ पछाड़ के अंदर हमारे अगले भी 20 साल चले जाते हैं, और उस तो बाद 50-60 साल तो बाद फिर की है, फिर तो विनोद की तरह बस यही है कि यार पहनने के लिए 3 कपड़े होने चाहिए, पाँव में जूती होनी चाहिए, लेटने के लिए 2 गज जमीन होनी चाहिए, बस इतना ही सफिशिएंट। फिर हालत हमारी ये रह जाए। दुनिया के बड़े से बड़े अमीर इंसान को देखो, बिल गेट को देखो, उसके पास जाओ और जिस वक्त वो भोजन करे ना, तो तुम देखना उसके आगे भी 2 रोटियां ही पड़ी होंगी। कोई भी शख्स बिल गेट से जाकर अगर ये कहे कि यार यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, व्हाई यू डोंट ईट गोल्ड एंड सिल्वर? आप गोल्ड क्यों नहीं खाते हो यार? आप भी वही भोजन खा रहे हो, वही डबल रोटी, वही आटा, यही चीजें तुम भी खा रहे हो। और एक फकीर बंदा जो सड़क पे भीख मांग के हाथ फैला के खाता है, वो भी रोटी खा। तो इतना बड़ा धन कमा के, दौलत के ढेर लगा के, पूरी दुनिया को अंडर करके भी आपने खानी 2 रोटियां ही हैं। और अगली चीज, उसी बिल गेट से कहें कि यार चूंकि तुम बहुत बड़े अमीर आदमी हो, ये 2 रोटियां ना एक ही वक्त में ऐसे इकट्ठी करो और एक ही बाइट में जरा खा के दिखाओ, इतने बड़े अमीर आदमी हो, ये एक एक बाइट करके तोड़ तोड़ के जरा जरा सा, ये तो फकीर बंदे खाते हैं। तो यार तू बिल गेट है ना, तुझे तो ये 2 रोटियां इकट्ठी खानी चाहिए। तो भाई साहब आगे से हाथ जोड़ देगा कि नहीं यार, मैं ये 2 रोटियां इकट्ठी नहीं खा सकता, भावे मैं बिल गेट मैं नहीं खा सकता। ये है जिंदगी की मजबूरियां, और ये हैं जिंदगी की रियलिटीज। हम इन रियलिटीज पे नजर रखे बगैर हम ये समझते हैं अय्याशी होनी चाहिए और पवित्रता की खुली छूट होनी चाहिए, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर या तो आप अपने बड़े रावण बना लें, या फिर आप अपने बड़े राम जी और सीता को बना लें। आपके सामने दोनों चीजें मौजूद हैं। अगर आपने वो वाली जिंदगी चूज करनी है कि आप लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाना जानते हैं, किडनैप करना जानते हैं, उनकी इज्जतों की तरफ हाथ बढ़ाना जानते हैं, उनके साथ खलवाड़ करना जानते हैं, बलात्कार करना जानते हैं, तो फिर आप रावण को अपना गुरु बोल लो यार, उनको अपना हेड बोल लो यार। फिर आपका राम जी से और सीता से क्या लेना देना, क्या वास्ता आपका? जब बोलोगे तो तुमने गले के अंदर लॉकेट तो राम जी के लगाए हुए होंगे, तुम गुणगान तो सीता माता के गाते हो, एक्शन तुम सारे रावण वाले करते हो। तो ये 2 नंबरी तो नहीं चलनी चाहिए, या बंदे को इधर खड़ा होना चाहिए या बंदे को उधर होना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि हमारे देश के बच्चों को
आज की हमारी यंग जनरेशन को पवित्रता की जिंदगी नसीब हो। ये मेरे बच्चे, ये मेरे बेटे और बेटियां, यकीन जानिए, मेरा दिल गवाही देता है कि ये मोडेस्टी की तरफ आ सकते हैं। काश कि इनके सामने कोई रोल मॉडल, काश कि इनके सामने कोई रोल मॉडल। टीचर जब बोलता है तो उसको अपने 20 फेसबुक के रिलेशन, 20 अपने इंस्टाग्राम के रिलेशन, 40 अपने व्हाट्सएप के रिलेशन सामने आ जाते हैं। यार मैं भी तो फलां के साथ ऐसे-ऐसे करता हूँ, अब मैं इनको कैसे कहूँ कि तुम मोडेस्ट रहो। टीचर ने तो अपनी-अपनी स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन बनाए होते हैं, उनको नंबर देने के झांसे में उलझाया हुआ होता है। तो फिर ऐसे टीचर किस मोडेस्टी की बात करें? अगर कोई रोल मॉडल हो ना, तो एक टीचर एक पूरे कॉलेज और स्कूल की लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी। एक करैक्टर वाला टीचर अगर होएगा ना, तो एक पूरे इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी। हमें अगर करैक्टर वाली माएँ और करैक्टर वाले टीचर मिल जाएँ ना, तो बहुत जल्दी हम अपनी नेशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ईश्वर ने हमारी नेशन को बड़ा टैलेंट दिया, बहुत बड़ा टैलेंट दिया है, ठीक है? ये यही लोग हैं जिनके इसी तरह से संतान का एरो ऊपर लेकर जाए ना, तो जाकर ये राम जी से, सीता माता से, कृष्ण जी से, हनुमान जी से और ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, महेश जी से जाकर ये मिलते हैं। यार इनके अंग-अंग में, नस-नस में वो चीज़ है, सिर्फ उसे निखारने की, खोलने की ज़रूरत है। हमारे तो जितने इस वक़्त ये अशर्म हैं, ये सारे इन चीज़ों पे मट्टी डालने के लिए अशर्म खुले हुए हैं। ये तो कहते हैं कि जनाब आप आओ, हम आपको ऐसी-ऐसी सीख देंगे कि आप फिजिकल रिलेशन कैसे ज़्यादा देर तक एन्जॉय कर सकते हैं। आप ज़्यादा देर तक खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं। आप ज़्यादा देर तक जवान कैसे रह सकते हैं। आप जनाब वो स्पेशल मोमेंट्स को किस तरह से फ़ील कर सकते हैं। यार व्हाट अ नॉनसेंस! यू आर अ स्पिरिचुअल लीडर और यू आर अ एक्रोबैटिक ट्रिकी। तुम ये चीज़ें देने के लिए अपने शर्म खोल के बैठे हुए हो। ये बेगैरती की शिक्षा देने के लिए तुमने ये इतने लोगों को अपने गिर्द जमा किया हुआ है। जसविंदर बेटे, नेशन का कसूर नहीं है, नेशन के हैंडलर्स का कसूर है, ड्राइवरों का कसूर है। और ड्राइवरों में सबसे ज्यादा बड़ा कसूर जो है ना, वो स्पिरिचुअल लीडरों का है। अगर एक बंदा बाहर है, सट्टे का अड्डा खोल के बैठा हुआ है और वो ओपन बैठा हुआ है कुर्सी लगा के सड़क के ऊपर, तो उस बंदे से मुझे कोई इस तरह का मतलब है कि उसके साथ मुझे कोई खार नहीं है। यार वो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है। वो सट्टे का अड्डा चला रहा है तो भाई वो बाहर बैठा हुआ उसी तरह से सूटे लगा रहा है और उसी तरह से चौकड़ी मार के वो बैठा हुआ है। बाहर जो कुछ है वो वही अंदर से, और वो सारी दुनिया को पता है कि जनाब ये सिर्फ सट्टे का अड्डा चलाता है। तो समझ आ गई। मेरा दिल करेगा मैं उसके साथ जाकर शेक हैंड करूंगा, नहीं दिल करेगा मैं पीछे हटाऊंगा। अफसोस मुझे उन भेड़ियों से होता है, अफसोस मुझे उन भेड़ियों पे होता है जो शहद का रूप धारते हैं और पॉइजन की तरह रग रग में उतर जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का ढोंग रचाते हैं और एंटी स्पिरिचुअलिटी की इंतहा कर देते हैं। ये मोडेस्टी का रूप धारते हैं और अनमोडेस्टी की टीचिंग्स देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अगर तुमने गंद खाना है तो जाकर ओपन अड्डा खोल लो और लोगों के सामने लोगों को पता हो कि जनाब ये तुम्हारा रूप है और ये तुम कर रहे हो। तुम रूप तो धारो संतों का और नाम तुम लो मोडेस्टों का, और काम तुम करो अजाजिलों वाला, सेठनों वाला, रावणों वाला। फिर शर्म और लज्जा तो आनी चाहिए। अगर गंगा से एक चिल्लू पानी नहीं इनको मिलता नाक डबो के मरने के लिए, वैसे उसमें बहाने के लिए इनके पास बहुत कुछ होता है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी का रूप धार के लोगों के शरीर को नोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रूप धार के लोगों को अनमोडेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रूप धार के लोगों को अपवित्रता की टीचिंग्स देते हैं,
स्पिरिचुअलिटी का रूप धार के ये रावण के तंत्रिक थॉट्स और बिलीव्स को प्रमोट करते हैं, ये मेरे राम के फॉलोअर्स नहीं है। इनको कोई हक नहीं है कि राम के नाम के मंदिर खोलें और उसके अंदर बैठ के ऐश उड़ाएं। रब इनको हदायत दे, मैं इनके लिए प्रे कर सकता हूँ। मेरे बस में और कुछ नहीं है। काश कि ये मेरी बातें, ये मेरी चीजें मेरे देश के एक एक बंदे तक पहुंच जाए। अब इन चीजों को फैलाने का काम आप लोगों का है बेटे। ये चीजें हर कीमत तक लोगों तक फैलनी चाहिए, चाहे इसके लिए पैसे लगे, चाहे इसके लिए वक्त लगे, चाहे इसके लिए एनर्जी लगे, चाहे इसके लिए आपको लोगों के ताने सुनने को मिले, चाहे इसके लिए लोगों की अपोजिशन देखने को मिले, चाहे आपके ऊपर लोगों के आरोप लगे। ये सारी चीजें झेल कर आपने इस नेशन के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है। ये याद रखें, मैंने बाहर बहुत फिर के देख लिया है, कोई बाहर से इंसान आकर हमारे देश को नहीं संवारेगा देगा। ये सारी की सारी चीजें हमें ही करनी है, खुद से करनी, और हम सब के ऊपर ये ऋण है। हमारे बड़े हमें देश दे गए, अब इसकी रक्षा करना और देश के वासियों की सुरक्षा करना, इनको प्रमोट करना, इनको डेवलप करना, इनको खुदा से जोड़ना, ये सारे के सारे ऋण हम सबके शोल्डर्स पे हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म बाबे विनोद का नहीं, आप सबका है। 130 करोड़ जनता का है। ये सबका कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से सबको प्यार होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से मेरे पूरे देश की जनता को जुड़ जाना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म की टीचिंग्स को हर सूरत में आगे फैलना चाहिए, ताकि ये जितने सेटन है ना, इनको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले और सर ढांकने के लिए कहीं इनको कोई चद्दर ना मिले और किसी जगह पे ये हमारे आगे ठहर ना सके। हम वही मोडेस्ट और पवित्रता से भरे हुए इस देश को दोबारा से खड़ा कर दें, जिसे देखकर मेरी सीता माता भी प्राउड फील करें और मेरे राम जी भी प्राउड फील करें। जय गुरु जी, जय राम जी, जय सीता जी।